अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई लीडर मैदान में उतरता है और पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। खान साहब ने इससे पहले भी करके दिखाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया और अब इमरान खान ने दोबारा करके दिखा दिया। 7 नशिस्तों पर खान साहब का मुकाबला पाकिस्तान की 13 जमातों के साथ था। पूरी पीडीएम के लोग अपना जोर लगा रहे थे, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की सपोर्ट उन्हें हासिल थी और वफाक हर लम्हे कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रहा था जहां पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फायदा हो सके। इलेक्शन कमीशन इनके साथ खड़ा था और यह भी याद रखें कि सिंध के अंदर जिस तरह बदतरीन धांधली हुई, जिसका एतराफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी किया, इसके बावजूद इमरान खान सुरखरू हुए और पाकिस्तान की 13 जमातें यानी पूरे का पूरा जो सियासी ढांचा है उसे इमरान खान ने हरा दिया। व्यूअर्स, सवाल यह किया जा रहा था कि यह रेफरेंडम कैसे है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे और आपको अब जो पोस्ट रिजल्ट के बाद सूरत हाल पैदा हुई है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने राब्ता किया है, किस किस के साथ राब्ता किया, बनी गाला कौन पहुंचा और क्या पैगाम दिया जा रहा है और आइंदा लाइन लग गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट्स की, अब इसकी तकसीम किस तरह की जाएगी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर कहां पर खराबी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हद तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कहां पर खड़ी है और आइंदा इंतखाबात के अंदर बयानिया किसका चलेगा। चूंकि नून लीग के लोगों की अगर आप बातें सुने तो वो ये कहते हैं कि जनाब कोई इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आपको बहुत सारी तौजीहात देते हुए नजर आएंगे कि हम इकॉनमी को संभालें, फॉरेन फंड्स को संभालें, शहबाज शरीफ अपने भाई को संभालें, अपने खिलाफ केसेस को संभालें, किस किस को संभालें और अगर इन हालात में हम हार भी गए तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सबसे पहले आपको ये बताएं, ये रेफरेंडम था और रेफरेंडम इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर समझता है कि जो एनए की सीट्स थी, नेशनल असेंबली की सीट्स थी, इन पर अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार जीत गया तो इन्होंने कौन सा जाकर असेंबली में बैठना है। वो इस अज़्म के साथ बाहर निकला कि हमने एंटी पीडीएम वोट डालना है। पीटीआई का वोटर भी निकला और इसके साथ साथ एंटी पीडीएम के लोग भी निकले। अब ये कराची की सीट पे क्या हुआ, इस पर भी मैं आपके सामने कुछ हकायक रखूंगा जिसको पाकिस्तान का मेन मीडिया शायद रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एंटी पीडीएम वोट पड़ा और इमरान खान साहब जीत गए। रेफरेंडम इसलिए कहा जा रहा था कि मुल्क की पॉलिसीज कहां पर स्टैंड करती हैं, पीडीएम के सारे चोर कहां पर स्टैंड करते हैं और मिलकर इमरान खान का शिकार करने चले थे, लेकिन ये तमाम लोग इमरान खान के हाथों ही शिकार हो गए। अब पाकिस्तान की कौम कहां पर खड़ी है इस रेफरेंडम ने बता दिया। बयानिए बनाए गए, साइफर नहीं आया, कोई खत जो है वो नहीं था, घड़ा गया, ऑडियो आ गई, वीडियोस आ गई, धमकियां दी गई कि इमरान खान की वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें पब्लिक कर दिया जाएगा। आपने तौहीन अदालत के केसेस बना दिए, आपने जज से माफ़ी तक मंगवाई, आपने क्या क्या कुछ नहीं किया। तोशाखाना, बनी गाला और इसके अलावा जादू टूने, आपने कैरेक्टर असैसिनेशन भी इमरान खान की कर दी, लेकिन इसके बावजूद कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। व्यूअर्स, आज का इलेक्शन, और ये याद रखिएगा कि इन तमाम हलकों के अंदर जहां जहां भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीती है, पीडीएम के लोगों ने पहले ही हार मान ली थी और इसी बुनियाद पर, चूंकि उन्हें मालूम था कि अगर हमने इमरान खान का मुकाबला करना है तो कम से कम हम इस कारकर्दगी के साथ इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अमली तौर पर किसी जगह पर भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की किसी एक जमात की कोई नुमाइंदगी नजर नहीं आई, यानी इलेक्शन कैंपेन इनकी तरफ से नहीं की गई। व्यूअर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मुस्तकबिल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इंटरव्यूज दे रही है और जिन लोगों से आप बात करें तो वो आपको ये बताते हुए नजर आएंगे कि जनाब हमने एक बेहतर और अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और हमारे साथ अगर हम चाहते तो वफाक अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता था। अब ये हैरानगी की बात है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी ताकतवर हो ना तो ये कहता है कि मेरे पास ये ताकत है और मैं चाहता तो नताइज जो बदल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और इमरान खान साहब की सियासत जो है वो दफन होगी। ये लोग नून लीग के कह रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पंजाब
कि जो सीट्स जहां पर इमरान खान साहब जीते और जहां पर कौमी असम्बली की सीट्स जो हैं वो जहां इमरान खान साहब जीते, नून लीग आपको जीती हुई नजर नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा लूजर इस पूरे के पूरे इलेक्शन में अगर कोई सियासी जमात है और किसी ने जिसे हकीकी मायनों में डिफीट हुई है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बहुत सारी बड़के मारी जा रही थी पंजाब के अंदर कि हम दोबारा अपनी हुकूमत जो है वो लेकर रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीपी जो पंजाब की असम्बली की सीट थी वहां पर भी नाकामी देखने को मिली है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने कदरे बेहतर परफॉर्म किया। आपको याद होगा मैंने शायद पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंजाब का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसके ऊपर तमाम नताइज जो हैं वो देखने होंगे, क्योंकि बाकी तो नैरेटिव की हद तक हर सियासी जमात अपना एक उज़र पेश करेगी, हारे क्यों, हमने क्या गेन किया और इमरान खान साहब कहां पर मकबूल हुए और क्या मकबूल नहीं हुए, और इस इलेक्शन पर कौम का 50 करोड़ रुपया लगा दिया गया और दोबारा 45 दिन बाद पैसे लगाए जाएंगे। इस किस्म के बयानिए आपको जो है वो सुनने को मिलेंगे। लेकिन व्यूअर्स आपको बता दें कि नून लीग सबसे बड़ी लूजर साबित हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 सीट जो हैं वो अपने नाम की हैं। एक सीट है मुल्तान की जहां पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी खड़ी हुई थी और इस सीट के हवाले से मुझे पहले दिन से ही तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपको याद होगा कि जैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब के बरखुरदार वो जीते हैं तो फिर ये सीट खाली करना पड़ी और मेहरबानो कुरैशी जो हैं एक हम उन्हें एक इसलिए मरूसी किरदार कहते हैं क्योंकि उनके घर में उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसके नंबर 2 हैं और फिर उसके बाद भाई सियासत के अंदर। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि ऐसा शख्स जो पावर पॉलिटिक्स कंट्रोल करता हो, जिसके पास इख्तियार हो, जो वन ऑफ द बिग विग्स हो, तो उसको ये सूट नहीं करता कि उसके घर के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आए। अगर किसी दूसरे खानदान यानी कोई एक ऐसा घराना हो जिसमें सियासत चली आ रही है तो जो आपकी सियासत जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उस पर अगर असरअंदाज नहीं होता मासवा इलेक्शन की हद तक तो आप उस हद तक मरूसियत को कबूल करें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, हमारी तो जंग ही मरूसियत के खिलाफ है। अगर मैं एक तस्वीर ट्वीट की जाए शहबाज शरीफ की, एक तस्वीर ट्वीट की जाए नवाज शरीफ की जिसमें एक तरफ मरीम नवाज हैं एक तरफ जुनैद सफदर, तो हमने तो उस सब भी कहा कि भाई इस मरूसियत से पाकिस्तान को निजात दिलाओ, क्योंकि जहां पर पावर होगी और पावर को इस्तेमाल किया जाएगा फिर फैसले कैसे होंगे। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पनप नहीं सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब अगर अपने बच्चों को उतार कर ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पनपेंगी तो व्यूअर्स ऐसा नहीं होगा। हां, अगर कोई सियासी खानदान जिसका पार्टी पर कंट्रोल नहीं है और वो मरहूने मिन्नत रहता है और हमेशा दूसरों की तरफ या पार्टी लीडरशिप की तरफ देखेगा तो फिर एक डिफरेंट गेम सिनेरियो हो सकता है। लेकिन उन हालात में भी मरूसियत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जब तक खत्म नहीं होगी हालात जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। आज हुआ क्या है, गिलानी साहब जीते, लोग कह रहे थे कि जी मरूसियत ने मरूसियत को हराया तो ये कौन सा तीन मार लिया। याद रखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर कैंडिडेट दे सकती थी। जहां पे खान साहब 7 हलकों में उतरे थे वहां पर एक हल्का और सही, और मेरी इतलात के मुताबिक ये जिद करके शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को उतारा ताकि इंतखाब जो है उसमें चेक भी किया जा सके कि वो हालात कहां पर स्टैंड करते हैं और किस किस्म की उन्हें सपोर्ट मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को खुद लड़ना चाहिए था और अगर खुद नहीं लड़ रहे थे तो किसी और को उतार देते, नताइज डिफरेंट होने थे। आज ये सीट गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक मौकिफ अपना रही है कि देखें हमने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जहां पर उनकी हुकूमत थी, मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा था, लोग वहां पर पहुंच रहे, इसके बावजूद हमने हराया और ये बयानिया शायद ना बन पाता। अब आ जाते हैं कराची की सीट के ऊपर। ये जो कराची की सीट है ना व्यूअर्स, इसकी पहले शुरू से ही जो है ना रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही थी। ये जो बलोच साहब हैं, अब इस सीट के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इससे पहले भी ये जीते रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ये दोबारा यहीं से ये जीतेंगे और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आप याद रखिएगा कि कराची में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी हुई कि लोगों ने ठप्पे लगाए, पुलिस की जो नाकिस कारकर्दगी थी उसके हवाले से कहा गया, लोगों को उस रंगे हाथों पकड़ा गया ठप्पे लगाते हुए। और फिर एक वीडियो ऐसी भी शेयर हुई जिसमें एक रात पहले ही बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाकर डब्बों में डाले जा रहे थे। तो ये कहां कुछ सब कुछ हो रहा है,
जरदारी माफिया कराची के अंदर स्टेट मशीनरी, सूबे की मशीनरी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके ये सीट जो है अपने नाम की गई। इमरान खान को हराना जो है वो नामुमकिन था। कराची के जो लोग हैं, अगर आप आज पोल करवा लें आपको मालूम हो जाएगा कि कौम किसके साथ खड़ी है, कराची कहाँ पर स्टैंड करता है। रियासती मशीनरी को बुरी तरह इस्तेमाल करके ये सब कुछ जो है वो किया गया। इमरान खान को हराने की एक जो है वो कोशिश की गई। और अगर कोई ये मुझसे पूछे कि खान साहब क्या मलीर की सीट जो है वो हारे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हारे हैं। उनको वहाँ से हराया गया, झुर्लू जो है फेरा गया। और सिंध से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। व्यूअर्स, अब कुछ सवालात हैं और सवालात इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि JUI फे मौलाना साहब जो फूंके मारकर हालात जो है वो बदल देते हैं, तो मौलाना साहब इधर भी फूंक मार के हालात बदल सकते थे, तो फूंक मारनी थी। तो मौलाना साहब की फूंकों में शायद दम नहीं था। जब इनके अपने घर की बारी आई तो शायद फूंके जो थी वो खत्म हो गई और वो फूंक मार के इमरान खान को नहीं हरा सके। और मोहम्मद कासिम JUI फे NA 22 मर्दान 3 से जहां पर ये इंतखाब हुआ, वहां पर इमरान खान साहब ने 76,681, जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं उस वक्त के मैं नताइज आपके सामने रख रहा हूं। आगे ये नताइज जो हैं इनमें मजीद लीड में इजाफा भी होगा। व्यूअर्स, आपको बताने चले कि ANP जितनी सीट्स थी कारकर्दगी उनकी सिफर। अब ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत में शामिल हैं, यानी इत्तेहाद में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद ये हार गए। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेफरेंडम खान साहब ये कह रहे हैं वो दुरुस्त साबित हुआ और पाकिस्तान की आवाम ने, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, हर सूरत इन लोगों को रद्द कर दिया है। और जो नताइज आ रहे हैं, और फिर जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, और एक कोशिश PDM के टोले की थी, नवाज शरीफ की है कि किसी तरह पंजाब असम्बली को कंट्रोल किया जा सके, पंजाब में हुकूमत बनाई जाए। अब शायद उनके ख्वाब जो हैं वो पूरे ना हो सके। एक सीट का फ़र्क है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना ज़्यादा हमें फ़र्क देखने में आएगा और इसको शायद इस्तेमाल किया जा सके। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि KP में खान साहब ने NA 22 मर्दान में फजलुर रहमान ग्रुप के मोहम्मद कासिम साहब को हराया है। और इसके बाद 31 पेशावर NA 31 पेशावर में ANP के गुलाम अहमद बलोर को बदतरीन शिकस्त दी है। इन्होंने शायद अपनी कोई हैट्रिक हुट्रिक की है और ये जब भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं ये हारे ही हैं और इन्होंने अपनी रवायत जो है उसे बरकरार रखा है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के गढ़ जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमें विक्टोरियस नज़र आई। और पंजाब असम्बली की 3 में से 2 नशिस्तें जो हैं वो इमरान खान साहब के पास हैं। फैसलाबाद में, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आबिद शेर अली साहब बड़े दावे, बड़ी गालियां और बहुत कुछ, उनकी एक सियासत जो है वो गालियों के गिर्द घूमती है और इसी किस्म की वो सियासत करते हैं। और खैर उनके वालिद मोहतरम तो शायद इसीलिए मशहूर हैं। आज चल कर गए राना सनाउल्लाह वोट डालने के लिए, जो 18 कत्ल और 28 कत्ल कातिल जिन्हें कहा जाता था, वो खुद चल कर गए और उन्होंने जाकर सपोर्ट में खड़े हुए आबिद शेर अली की। सियासत जो है ना, जब आप जोर लग रहा हो और पावर पॉलिटिक्स हो तो उसमें गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो आज हमें फैसलाबाद में यही कुछ देखने को मिला। आबिद शेर अली की जो एक हार हुई है ना, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। आबिद शेर अली साहब पिछले 3 बरसों में, जब से नवाज शरीफ साहब बरतानिया में थे, उनके साथ साथ थे। पार्टी में लोग इन्हें ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये भी एक मरूसी किरदार है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको मरूसियत ही नजर आएगी और उसकी छोटी छोटी शाखें नजर आएंगी। तो आबिद शेर अली साहब की एक हार हुई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हार हुई है और फैसलाबाद के अंदर हार हुई है और इसका एक इम्पैक्ट आप पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात में भी देखेंगे। व्यूअर्स, आपको बताने चलें, NA 118 ननकाना साहब में नून लीग के जो बड़ा एक सियासी खानदान था, राय मनसब खानदान की खातून उम्मीदवार थी शजरा मनसब अली, वो भी कप्तान के सुनामी में जो है वो बह गई हैं और वो भी जीत अपने नाम नहीं कर सकी। और NA 157 की हालात जो मैंने आपके सामने पहले ही रख दिए। और पंजाब असम्बली भी मैंने आपको बता दिया कि खानेवाल और भावलपुर की जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेखुपुरा की जो एक नशिस्त थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो जीती है। व्यूअर्स, आपको ये बताने चलें कि अब कुछ सवाल आते हैं। ये इंतहाई अहम हिस्सा है प्रोग्राम का, चूंकि राब्ते किए गए हैं। और इन राब्तों की खबर से पहले मैं आपको बता दूं कुछ अहम सवाल। इमरान खान साहब की अगली मंजिल क्या होगी, कहां पर जाकर रुकेंगे, विक्ट्री स्पीच कब करते हैं, और वो आज रात को करेंगे, कल करेंगे, इंशाल्लाह ये तफसील जो मैं आपको अगली वीडियो में रखूंगा, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच नहीं की
और जायजा लिया जा रहा है। जो मेरी कंट्रोल रूम में बात हुई कुछ लोगों से, वो बता रहे थे कि इस वक्त फ़ोन के ऊपर इमरान खान साहब किसी से बात भी कर रहे हैं और राब्ते जो हैं वो बनी गाला में तेज हो गए हैं। पंजाब में 17 जुलाई और 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब बुरी तरह हारने के बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अब ये गढ़ जो है वो तहरीक इंसाफ का गढ़ कहलाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत कैसे करेगी? क्योंकि 4 रोज पहले ट्रिब्यून की खबर थी, एजेंसियों की तरफ से ये खबर जो है, जो सोर्स कोट किया गया एजेंसियों का तो नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है किसी एजेंसी के बंदे ने ये बात बताई और मैंने फिर यहाँ पर कुछ दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये खबर बिल्कुल ठीक थी और एक एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट किया गया था, बताया गया था किसी को और पैगाम पहुंचाया गया नवाज शरीफ साहब को कि आप मरियम को फिलफौर यहाँ से निकालें। ज़िमनी इंतखाब के बाद लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के नतीजे में शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। अब व्यूअर्स, जो रिपोर्ट्स थी खुफिया एजेंसियों की वो ठीक साबित हो रही हैं, जो सर्वे थे वो ठीक साबित हुए और अब ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी लॉन्ग मार्च के नतीजे में। अब सिर्फ इंतज़ार करना है कि खान साहब इसका ऐलान कब करते हैं। अच्छा, अब ये भी सवाल है कि क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अब कराची में भी MQM और ना पीपल्स पार्टी बल्कि तहरीक इंसाफ सिंध के लोगों के माफिया के खिलाफ जो है वो मैदान अमल में आएगी। देखें, जो दूसरी सीट है ना कराची की, वहां पर MQM बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। आपको याद होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी के अल्फाज क्या थे और वो ये कहते फिरते थे कि आज हमने अपनी सीटें इनसे वापस लेनी है, हमारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई, हम हुकूमत से इसलिए अलग हुए। और उस वक्त जवाब ये था कि अगर हम अब नहीं होंगे तो कब होंगे, और अब होना इसलिए ज़रूरी है कि हवा इस तरफ की चल पड़ी और जो हमारे हैंडलर्स हैं वो कहते हैं कि भाई अब तो आपको जाना पड़ेगा। और ये एक बेहतरीन मौका इसलिए भी था कि आवाम के पास जब जाएंगे तो हम कहेंगे कि जनाब चूंकि कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे तो इसलिए हमने इनसे अलहदगी इख्तियार की और अब हम आपके पास दोबारा आ गए। लेकिन व्यूअर्स, आज क्या हुआ? MQM पाकिस्तान बुरी तरह हारी है और तारीख में MQM पाकिस्तान को इस तरह की शिकस्त जो है वो नहीं मिली। तो अब MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आकर करेंगे और कहेंगे कि हमारे हक पर डाका डाला गया और हमें हराया गया, और क्या ये हारने की वजूहात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तो नहीं डाल देंगे? ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। तो MQM बहुत बुरी तरह हारी है। और फिर व्यूअर्स, ये भी मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के बाद जो थोड़ा बहुत असर है वो फजल रहमान साहब के ग्रुप का है। अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि खान साहब ने जो आखिरी खिताब किया था ना मर्दान के अंदर, तो उन्होंने जाकर कहा था अपने जो JOI के जो साहब थे इनके उम्मीदवार, तो उन्हें कहा था कि आप एक बहुत बेहतर इंसान हैं लेकिन आप गलत साइड पे खड़े हैं। तो ये इसके बावजूद इमरान खान साहब ने उन्हें वहां से हराया। अच्छा, अब फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कहीं ऐसा है कि कप्तान जैसा लीडर 7 हल्कों से लड़े और 6 हल्के जीत जाए? ये खान साहब 6 नहीं जीते, ये 7 के 7 जीते हैं। कोई ये कहता है ना कि ये 6 जीते हैं जी, देखें ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं जो अरस्तूज है ना, बहुत सारे एरिस्टोटल्स और अरस्तू जो हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी हुई है और इमरान खान हार गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और ये हो गया वो हो गया। ये सब बकवास बातें हैं। माजरत चाहता हूँ अपने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बातें ऐसी थ्योरीज जो पेश की जा रही हैं। व्यूअर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाले हैं? अब वो इंशाल्लाह इसका भी कोई एक मतमली तय कर ली जाएगी और वो इस बड़ी अवामी ताकत से आइंदा इंतखाबात के लिए क्या नताइज हासिल कर लेंगे और क्या इमरान खान की कामयाबी ने PDM टूट फूट का शिकार हो जाएगी? एक तो बात तय हो गई है, अब इस पर गौर किया जाएगा कि जब हम सब इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं तो हमें हारने का चांस जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि व्यूअर्स, वोट डिवाइड बाज़ लोग तो निकलते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमारा वोट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हम क्यों जाकर MQM के बंदे को वोट दें। और फिर व्यूअर्स, सबसे जो अहम नुकता जो मुझे प्रोग्राम के शुरू में आपके सामने रखना चाहिए था, ज़हन से निकल गया, वो ये था कि पाकिस्तान की इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उन सीट्स के ऊपर अपने ये जो इस्तीफे थे तहरीक इंसाफ के, उन्हें कबूल किया जहां पर इन्हें यकीन था कि ये जीत जाएंगे। ये थी इनकी प्लानिंग। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है और इन तमाम जमातों को जो वो हराया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नताइज के बाद इमरान खान से पाकिस्तान के ताकतवर हल्के
राब्ते में आ गए। रिपोर्ट्स पहले मौजूद थी और मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं कि बाकायदा इमरान खान साहब से को एंगेज किया जा रहा है। लोग अब बात कर रहे हैं कि हम आपको बिठाकर कोई तारीख का ऐलान करवा देते हैं, लिहाजा आप लॉन्ग मार्च को जो है वो ख़त्म कर दें। और ये मुलाकात की जो पेशकश है वो ऐवान सदर में की गई है और ये कहा जा रहा है कि आप लॉन्ग मार्च ना करें और इस सूरत में हम आपके साथ बैठने को भी तैयार हैं और बात करने के लिए भी तैयार हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या रह गया? आपने इस मुल्क के अंदर तमाम चोरों को इकट्ठा करके एक हुकूमत बनाई और हुकूमत के क्या हालात हुए वो आपके सामने हैं। हम जो बाइडन को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई नाम लेकर के पाकिस्तान को तुम धमकियां दो। आज तो मैं हैरान रह गया, किसी ने मुझसे क्लिप शेयर किया एहसन इकबाल साहब का, एक सतर लिखी हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि जो बाइडन एक बाप की हैसियत से पाकिस्तान को बता रहा है। अरे एहसन इकबाल साहब, वो आपका बाप होगा, वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बाप नहीं है जिसे आपने अपना बाप बना लिया। और व्यूअर्स फिर आपको ये बताएं कि बहुत प्रेशर है इस वक्त खान साहब के ऊपर, राब्ते तेज किए जा रहे हैं और कि इलेक्शन की तारीख आपको जल्द दिलवा देते हैं और राब्ताकार की तरफ से ये पेशकश कर दी गई है, पैगाम पहुंचा दिया गया है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो भाई ज़रूर होगा और हम ज़रूर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो गामजन होंगे। और अगर खान साहब ने गलती की, लोगों की बातों में आ गए, अंगेज हो गए, जो सपोर्ट और अवाम उन पर एतबार कर रही है, जो जिस तरह की उन्हें सपोर्ट मिल रही है, इसके बाद ये सपोर्ट नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, अवाम के दिलों में इस वक्त बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने भी जो अपोजिशन में जितने भी सब लोग मौजूद हैं, जो मौजूदा हुकूमत के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अपोजिशन है, इनके खिलाफ इनके बयानात और इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर तो दिस इज़ द राइट टाइम। खान साहब को जो है इसका ऐलान जल्द करना चाहिए। अब ये भी तय पाया है कि तारीख का ऐलान खान साहब खुद इस्लामाबाद की सड़कों पे करेंगे, शायद वो जश्न मनाएंगे और जो रेफरेंडम के नताइज हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को मोबिलाइज भी किया जाएगा और फिर इसके बाद कहा यह जा रहा है कि शायद यौम तशक्कुर बनाने की भी कोई ऐसी बात जो है वो की गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि नताइज आपके सामने आ गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के राब्ते जो है ना वो तेज़ हुए हैं। कुछ लोगों ने, जिनमें हमाद अजहर साहब हैं, असद उमर हैं, यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सरफराज चीमा साहब, इनसे राब्ते किए गए और राब्तों में ये कहा जा रहा है कि जनाब हमें टिकट दे दी जाए, बदले में हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही ट्रिकी मामला होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे और इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपने आइंदा आम इंतखाबात में टिकट्स किसको देनी है, मेरिट पर देनी पड़ेंगी, मरूसियत से दूर भागना होगा। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, आप जब लोगों को शऊर दिलाते हैं ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह साइफर आया, क्या कुछ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया, आपने केसेस ख़त्म करवाए, तो साथ साथ उन्हें यह भी शऊर पैदा हो रहा है कि मरूसियत को हम कबूल नहीं करेंगे। जो रॉन्ग नंबर्स हैं उन्हें पाकिस्तान की सियासत से अलग करना बहुत ज़रूरी है। लोगों में ये शऊर मौजूद है। अगर मेरे जैसा बंदा, और इमरान रियाज ने भी ये ट्वीट किया, मैं उसको भी देख रहा था कि मरूसियत पे, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं उन्होंने सलाम पेश किया कि आपने मरूसियत को हरा दिया, बहुत अच्छा काम किया। लोग सुनते हैं, लोगों का एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप हो रहा है। आज मैंने ट्विटर के ऊपर जब ट्वीट किया कि मरूसियत जो है वो हार गई, बहुत अच्छा हुआ, तो लोगों ने कहा जी मरूसियत तो जीती है, मरूसियत हार कैसे गई? तो मैंने उस पर लिखा कि मरूसियत को हराया जा सकता था अगर राइट कैंडिडेट मैदान में उतारा जाता। यहां पर मरूसियत के तो हम खिलाफ हैं, लेकिन व्यूअर्स, राइट कैंडिडेट, रॉन्ग नंबर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रॉन्ग नंबर्स ना बहुत सारे हैं। माजरत के साथ जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं खान साहब के पास रहने के लिए और उस शख्स की जो मकबूलियत है उससे फायदा उठाते हैं, तो ये ऐसे रॉन्ग नंबर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूर करना पड़ेगा अपने से। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अगले शो में इंशाल्लाह अगर विक्ट्री स्पीच हुई और जो मजीद खबरें होंगी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो नई डेवलपमेंट हुई है लंदन में क्या हो रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक बैठक जो है वो कॉल की गई है और कुछ राब्ते किए गए हैं लंदन से भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।